नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं एवं सुधीजनों। 3 अगस्त को राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती है, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपसे इनके बारे में कुछ चर्चा करूं और इस तरह हिंदी साहित्य के दद्दा को अपना प्रणाम प्रेषित करूं। 3 अगस्त 1886 में झांसी के चिरगांव में आपका जन्म हुआ। पिता सेठ राम शरण गुप्त जी और माता काशीबाई ने बहुत ही लाड़ प्यार से इनका पालन पोषण किया। सेठ जी बहुत ही धनाढ्य थे, इससे पूरा जीवन इनका बचपन बड़े ही दुलार में बीता। पिता तो इन्हें डिप्टी कलेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन इनकी रुझान अपने देश की जनता, अपने देश के लोगों को देख करके उनकी तरफ था। आप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए और इन्होंने उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली में कविता का कार्य किया। भारत भारती इनके सरस्वती में प्रकाशित हुई और द्विवेदी जी इससे बहुत प्रभावित थे। भारत भारती की पंक्तियां पूरी जन क्रांति कर रही थी। उस समय का युवा वर्ग उसको सुन करके देश प्रेम की भावना से बिल्कुल भर उठता था। भारत भारती की इस जनता पर इसके प्रभाव को देख करके गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनकी कविता का मुख्य उद्देश्य देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना था। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा भारत गुलाम था और गुलाम भारत में भारतीयों की उस दुर्दशा को देख करके युवा वर्ग बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था कि अरे अब हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जन क्रांति की, लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाया। गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के विकास में योगदान दिया, क्योंकि इसके पहले ब्रजभाषा में, अवधी भाषा में कविता होती थी, लेकिन अभी मैंने बताया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से खड़ी बोली में इन्होंने लिखा। और इनकी कविताओं में एक ये विशेषता थी कि इन्हें हमारे इतिहास और पुराण को लेकर के तो लिखते थे, लेकिन इनके जितने भी चरित्र नायक थे, नायिकाएं थी, सब मानव थे। नारी के प्रति इनके मन में आदर के भाव थे, जिसके लिए इन्होंने साकेत में उर्मिला नायिका प्रधान, यशोधरा नायिका प्रधान ऐसे रचना की। आज हम लोग दद्दा के भारत भारती पर थोड़ा आज हम लोग दद्दा के भारत भारती के कुछ अंश को देखते हैं, जो उस समय प्रभात फेरी में भी गाया जाता,
जगह जगह जन आंदोलन हो रहा था, लोग प्रभात फेरी में उन गीतों को, कविता को गा रहे थे। क्या मानस भवन में आर्यजन, मानस भवन में आर्यजन, जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्भावनी, हो भद्र भावोद्भावनी, वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते, गीता मते गीता मते। ये पक्तियां लोग प्रभात फेरी में गाते थे। उन्होंने भारत भारती के अपनी रचना के द्वारा लोगों को जगाया। उन्होंने कहा कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिल बैठकर विचारें ये समस्याएं सभी। वो हमें बताते थे कि हम ऋषियों की संतान हैं। पूरी भारत भारती में हम ऋषियों की संतान हैं। एक समय ऐसा था कि पूरे विश्व में हमारी चर्चा थी, इतनी उन्नति भारत किया था। लेकिन आज हम इस दुर्दशा को हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्नति और अवनति, सुख और दुख, ये तो प्रकृति के नियम हैं। लेकिन हम हिम्मत हार के बैठ गए हैं। युवाओं को जगाएं कि हम हिम्मत हार के बैठे हैं, ये गलत है। हम ऋषियों की संतान हैं। ऋषि होम करते थे, हवन करते थे, और उन्हीं से हमारा उद्भव है। हम उन्हीं की संतान हैं। तो हमें फिर से उठना होगा, क्योंकि आकाश में, ऐसे तो व्योम में जो उगता है वह मार्तंड ही अस्त भी होता है, लेकिन पुनः फिर उगता है। इसी तरह पतझड़ आता है, पत्ते बिखरते हैं, धूल में मिलते हैं, और वहीं से फिर नई नई कलियां खिलती हैं। इस तरह उन्होंने भारत भारती के द्वारा लिख करके लोगों के हृदय में देश प्रेम की भावना जगाई, निराशा हताशा को मिटाया, और अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्रता की भावना लोगों के अंदर जगाई। ये हमारे प्रतिनिधि कवि हैं, और हम उनको हमेशा नमन, हमारा देश हमेशा उनको नमन करेगा, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के उन्नायक हैं। भारतीय जनता के अंदर भारतीयता, उनकी प्राचीन गौरव गाथाओं को लेकर के उन्हें ये प्रेरणा लगातार दी कि तुम उन ऋषियों के वंशज हो, तथा राष्ट्र प्रेम की भावना जगाते हुए उन्होंने युवाओं से कहा, जो भरा नहीं है भावों से, उठती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस तरह की कविताओं को पढ़ करके युवाओं के नस नस में देश प्रेम की भावना जगी। ऐसे राष्ट्र कवि को हम प्रणाम करते हैं, और हमेशा भारत के लोग उनके ऋणी रहेंगे। दद्दा को मेरी तरफ से शत शत नमन। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।